नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहली सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार संगम योजना का किया शुभारंभ। एनडीआरएफ की टीम ने गंडक नदी के द्वारा कटान किए जा रहे क्षेत्र का किया निरीक्षण। पट्टे की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को एसडीएम ने रोका। कोरोना से 36 और व्यक्ति संक्रमित, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1068। कोरोना संक्रमण से जनपद में 11वीं मौत। चोरी हुए ट्रैक्टर को पुलिस ने किया बरामद। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। और 2 राजस्व निरीक्षक हुए सेवानिवृत्त, समारोह पूर्वक किए गए विदा। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वरोजगार संगम योजना का शुभारंभ करते हुए जिले के 6 लाभार्थियों को 37.60 लाख रुपए का ऋण चेक के रूप में वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आए हुए प्रवासी कामगारों को उनके स्थान पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों एवं बैंकों का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापना के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 2,50,743 नई इकाइयों को 89,049 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। शुक्रवार को 50,743 इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अन्य जनपदों के लाभार्थियों, उद्यमियों से वार्ता कर उन्हें रोजगार स्थापना के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमारे इस प्रयास से लाखों नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में एक लाभार्थी को 20 लाख रुपए का लोन दिया गया। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत एक लाभार्थी को 2 लाख रुपए का ऋण दिया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत एक लाभार्थी को 7 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। आत्मनिर्भर पैकेज योजना के अंतर्गत 2 लाभार्थियों में 3.60 लाख तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक लाभार्थी को रुपए 5 लाख का ऋण चेक के रूप में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी, जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी ए.के. पाल, लीड बैंक मैनेजर सुनील त्यागी सहित उद्यमीगण उपस्थित रहे। शुक्रवार को 11 एनडीआरएफ टीम कमांडर रोहित कुमार, एसडीएम खड्डा कोमल यादव तथा सिंचाई विभाग के इंजीनियर सभी ने मिलकर तहसील के महादेवा गांव के पास गंडक नदी के द्वारा हो रहे कटाव क्षेत्र का दौरा किया। पिछले कुछ दिनों से नदी के जलस्तर में काफी कमी आई है, जिसके चलते अभी नदी ने कटान शुरू कर दिया है। टीम ने बाढ़ प्रभावित गांव महादेवा गंडक नदी तटबंध का दौरा किया और कटाव को नियंत्रित करने की योजना पर चर्चा की। कटाव को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन तथा सिंचाई विभाग के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बांस की बल्लियां गाड़कर गिट्टी के बोरे व नेट भी लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा चर्चा की गई तथा बच्चों को नदी की तरफ न भेजने का निर्देश दिया गया। उन्हें घर में उपलब्ध होने वाले सामान से फ्लोटिंग डिवाइस तैयार करना सिखाया गया और व्यक्तिगत साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने जरूरतमंदों में दवाइयां भी बांटी। रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार में पट्टे की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को एसडीएम कस्या ने मौके पर पहुंचकर रोक दिया और सख्त हिदायत दी कि इस जमीन पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। उक्त ग्रामवासी मनोज गोस्वामी पुत्र रतन गोस्वामी का 2017 में जिलाधिकारी कुशीनगर के द्वारा उनकी पत्नी के आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर जमीन का पट्टा दिया गया था, लेकिन उस पट्टे की जमीन पर उक्त पट्टाधारक को कब्जा नहीं मिल पा रहा था। पट्टाधारक मनोज विगत 3 वर्षों से तहसील का चक्कर लगा रहा था। इसी बीच अचानक उक्त खाली जमीन पर ग्रामीणों ने गुरुवार की रात को हनुमान जी का मंदिर निर्माण करना शुरू कर दिया, जिस पर पीड़ित पट्टाधारक ने रामकोला पुलिस और एसडीएम कस्या को इसकी सूचना दी। मौके पर शुक्रवार को पहुंचे कस्या एसडीएम देश दीपक सिंह एवं रामकोला पुलिस ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया और सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यहाँ किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। यदि कोई निर्माण कराता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसआई दिग्विजय सिंह, महफूज तथा हल्का लेखपाल रविंद्र राय सहित अन्य राजस्व कर्मी उपस्थित रहे। शुक्रवार को 845 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 36 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस प्रकार संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1068 हो गई। विकासखंड कप्तानगंज में 3, हाटा में 5, सेवरही में 2, मोतीचक में 5, पडरौना में 8, रामकोला में 4, नेबुआ नौरंगिया में 1, कस्या में 3, फाजिलनगर में 4 तथा तमकुही में 1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्तमान समय में 498 एक्टिव पेशेंट हैं तथा 559 व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि जनपद में 219 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं। डॉक्टर गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि कोरोना से जनपद में 11वीं मौत हुई है, जबकि मृतक के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर गुप्ता के द्वारा सिर्फ इतनी बात की पुष्टि की गई है कि सैंपल देने के उपरांत संक्रमित की मृत्यु हो गई थी। वहीं रामकोला से प्राप्त एक अन्य जानकारी के अनुसार रामकोला में 16 पुलिसकर्मी सहित 18 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर शेष कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में बीपीएम आलोक मिश्रा एवं बीपीएम विनय सिंह की देखरेख में डॉक्टर शरीफ आजाद खान, सीनियर लैब टेक्नीशियन अजय कुशवाहा के द्वारा रामकोला थाने में एंटीजन किट से कुल 43 केस की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 18 पॉजिटिव पाए गए। इसमें एक नायब दरोगा सहित 16 पुलिस वाले भी शामिल हैं। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भी उक्त जांच में संक्रमित पाए गए हैं। पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सोहरौना पोस्ट पकड़ी बुजुर्ग निवासी उत्तम कुमार चौहान का ट्रैक्टर आयसर मॉडल नंबर 333 SDL रंग क्रीम कलर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 57 AX 0898 है, 6 अगस्त को रात सोहरौना के पास कसिया पडरौना मार्ग पर स्थित उत्तम बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर की दुकान से गायब हो गया। सुबह करीब 5:30 बजे उत्तम जब सोकर उठे तो ट्रैक्टर गायब मिला, जिसकी सूचना टोल फ्री नंबर 112 तथा पुलिस चौकी रविंद्रनगर को दिया गया। पुनः प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कोतवाली पडरौना एवं चौकी रविंद्रनगर को दिया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर को बरामद कर लिया और ट्रैक्टर कुबेरस्थान थाने में बरामद है, जबकि चोर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरी तत्परता से तलाशी में जुटी हुई है। इंस्पेक्टर कोतवाली पवन कुमार सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया, ट्रैक्टर बरामद हो गया है, शीघ्र ही चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पडरौना तहसील में तैनात रहे राजस्व निरीक्षक गजाधर प्रसाद व लेखपाल देवकीनंदन दीक्षित की मीटिंग हॉल में तहसीलदार पडरौना की अध्यक्षता में विदाई समारोह आयोजित की गई। इस सभा को संबोधित करते हुए तहसीलदार पडरौना सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि जिस दिन कोई व्यक्ति सेवा में आता है उसी दिन उसकी विदाई की तिथि भी नियत हो जाती है। यह एक प्रक्रिया है जिसका सभी कर्मचारियों को अनुपालन करना होता है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके सुखी जीवन की कामना की। नायब तहसीलदार पडरौना अमित शेखर ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारीगण अब सामाजिक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं और उनके आगामी सुखमय जीवन की कामना की जा रही है। सभा को राजस्व निरीक्षक राजेश कुमार, लक्ष्मी वर्मा, हरिओम पटेल, रमाकांत पांडे, कृष्ण मोहन यादव, लेखपाल बंश बहादुर यादव, योगेंद्र गुप्ता, प्रद्युम्न राव, संतोष गुप्ता, विवेक कुमार, रामदर्श शर्मा, प्रमोद यादव, रमेश, बलराम कुशवाहा, अग्निवेश पांडे, रंजीत जायसवाल, शिवांगी मिश्रा, मीनू सिंह, बबीता सिंह ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन नीलेश रंजन राव ने किया। हरका चौराहे पर मोबाइल दुकानदार से हो रही मारपीट में बीच बचाव करने गए चाट दुकानदार पर मनबड़ों ने कड़ाही का खौलता तेल फेंक दिया। तेल फेंकने के बाद दुकानदार और उसके भाई को जमकर पीटा। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया। गंभीर रूप से घायल चाट दुकानदार को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के कटकुइया बाजार निवासी दीनानाथ चौहान का बेटा कृष्णा चौहान पडरौना कोतवाली क्षेत्र के पडरौना कुबेरस्थान रोड पर स्थित हरका चौराहे पर मोबाइल की दुकान चलाता है। उसी दुकान के सामने कृष्णा के चाचा मोहन चौहान के पुत्र विशाल और धीरज ठेले पर चाट बर्गर की दुकान भी चलाते हैं। गुरुवार की देर शाम चौराहे के बगल के गांव के रहने वाले कुछ मनबड़ कृष्णा के मोबाइल की दुकान पर पहुंचे और डाटा केबल का दाम पूछने लगे। कृष्णा ने डाटा केबल का दाम 100 रुपए बता दिया तो मनबड़ जबरिया उसे 60 रुपए देने की बात कहने लगे। इस पर मनबड़ों से मोबाइल दुकानदार का विवाद होने लगा। मामला हाथापाई तक पहुंचा तो सामने ठेले की दुकान चलाने वाले भाई विशाल और धीरज बीच बचाव करने लगे। इस पर मनबड़ उग्र हो गए और मोबाइल के दुकान के साथ ही इन दोनों सगे भाइयों पर भी टूट पड़े। मारपीट के दौरान ही मनबड़ों ने चाट की दुकान में कड़ाही में खौलता तेल विशाल के ऊपर फेंक दिया। घटना की जानकारी होने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक मनबड़ वहां से फरार हो गए थे। चौराहे पर हुई इस घटना से दुकानदारों में दहशत फैल गया। घायल दुकानदार को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। विशाल चौहान को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में इंस्पेक्टर कोतवाली पवन कुमार सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में है। अभी घटना की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 सप्ताह पूर्व संक्रमित हुए हाटा के विधायक पवन केडिया अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। पीजीआई लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था। दोबारा जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर चिकित्सकों ने गुरुवार को उन्हें छुट्टी दे दी। उनकी पत्नी की भी रिपोर्ट निगेटिव आई है, वह होम क्वारंटाइन थी। यह जानकारी विधायक के निजी सहायक रजनीश बर्नवाल ने दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार संगम योजना का किया शुभारंभ। एनडीआरएफ की टीम ने गंडक नदी के द्वारा कटान किए जा रहे क्षेत्र का किया निरीक्षण। पट्टे की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को एसडीएम ने रोका। कोरोना से 36 और व्यक्ति संक्रमित, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1068। कोरोना संक्रमण से जनपद में 11वीं मौत। चोरी हुए ट्रैक्टर को पुलिस ने किया बरामद। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। और 2 राजस्व निरीक्षक हुए सेवानिवृत्त, समारोह पूर्वक किए गए विदा। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।